हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल पे जिसका नाम है सक्सेस मंत्रा। दोस्तों, आज के सारे कोट्स हैं थॉमस एल्वा एडिसन के। हम ये वही एडिसन है जिसे हम सभी जानते हैं, ये जिन्होंने बल्ब बनाया है। जो घर में हम बल्ब इस्तेमाल करते हैं, लाइट बल्ब, इसकी खोज इन्होंने ही करी थी। ये अमेरिका के बहुत बड़े इन्वेस्टर बिजनेसमैन रह चुके हैं और इनका जन्म 11 फरवरी 1847 में हुआ था। दोस्तों, ये हमारे आज़ादी से 100 साल पहले इनका जन्म हुआ था और 18 अक्टूबर 1931 में 84 इयर्स के में इनका मृत्यु हो चुका है। ये बहुत बड़े इन्वेस्टर थे और इन्होंने बहुत सारे खोज करे। ये बहुत बड़े बिजनेसमैन भी रह चुके हैं। इन्होंने इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, मास कम्युनिकेशन एंड साउंड रिकॉर्डिंग के मामले में ये अभी तक के सबसे बड़े इन्वेस्टर रह चुके हैं और इन्वेंटर भी। इनके बारे में ही आज जानेंगे और इनके टॉप 10 फेमस कोट्स, जो सबसे बड़े कोट्स, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगले कोट में थॉमस एडिसन ये कह रहे हैं, आवर ग्रेटेस्ट वीकनेस लाइज इन गिविंग अप, द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि हम जब एक बार और कोशिश करते हैं तो हम कभी नहीं हारते। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि हम हार मान जाते हैं, और जब हम हार मान जाते हैं तो हम हार जाते हैं। हम कभी भी हार मानने से पहले अगर ये सोचे कि एक और तरीका है, एक बार और कोशिश करते हैं, तो हम डेफिनेटली सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो यही समझाते हैं, कभी भी हार मानने से पहले, उस चीज़ को छोड़ने से पहले जो हम कर रहे हैं उसमें एक बार और आखिरी कोशिश हमें करनी होती है, तो फिर हम ज़रूर जीत जाते हैं। हार मानने से पहले एक बार और करें, फिर भी ना हुआ तो फिर एक बार और करें। आप तब तक करते रहें जब तक कि उस चीज़ में आप सफल ना हो जाए। ऐसा मानना था थॉमस एडिसन का। फ्रेंड्स, अगले कोट में कह रहे हैं थॉमस एडिसन, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर हार्ड वर्क। मतलब कि कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है। कितना भी मुश्किल काम हो, कितना भी, भले ही हमें पहाड़ क्यों ना तोड़ना पड़े, अगर हम कड़ी मेहनत करेंगे तो पहाड़ तोड़ के भी लोगों ने रास्ता बना ही लिया है। कड़ी मेहनत का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं। भले ही आप कितने स्मार्ट हो, कितने भी इंटेलिजेंट हो, अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आप कुछ नहीं हासिल कर सकते। ये उनका मानना, और ये बात लोगों ने प्रूव भी करी है। कड़ी मेहनत से कुछ भी संभव है, बैठे रहने से कुछ भी नहीं होता। इसलिए मेहनत करने से कभी ना घबराए दोस्तों, ना ही कभी भी आलस करें। कोई सब्सटीट्यूट नहीं, कोई विकल्प नहीं है कड़ी मेहनत का। सफलता पानी है तो कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोट में थॉमस एडिसन कह रहे हैं, इफ़ वी डिड ऑल द थिंग्स वी आर कैपेबल ऑफ, वी वुड लिटरली एस्टाउंड आवरसेल्व्स। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर हम जो भी चीज़ करने में सक्षम है, अगर वो हमने कर दिया पूरी मेहनत से, तो हम खुद को चकित कर देंगे। इतनी कैपेसिटी एक इंसान में होती है कि उसने अपना पूरा जोर लगा दिया और उसने कर दिया। तो जैसा कि मैंने इस वीडियो में दिखाया है, ट्रक भी चाहे तो इंसान उलट सकता है, फेंक सकता है। इतनी कैपेसिटी होती है। हमेशा ही हम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। हमें ही अपने कैपेसिटी पे डाउट्स होता है कि हम नहीं कर सकते, जबकि हम कुछ भी करने में सक्षम होते हैं। अगर किसी ने कोई काम कर दिया है तो डेफिनेटली एक इंसान उस इंसान से आगे जा सकता है। मगर हम ही है जो हमें अपने आप को हमेशा ही रोकते रहते हैं। खुद को कभी भी ना रोके दोस्तों। अपनी कैपेसिटी पहचाने। आप जो करना चाहोगे कर सकते हो, बस खुद को ना रोको। फ्रेंड्स, अगले कोट में है, जीनियस इज़ 1% इंस्पिरेशन एंड 99% परस्पिरेशन। जैसा कि आपने देखा होगा, सारे कोट्स में एडिसन हार्ड वर्क को ही सपोर्ट कर रहे हैं। उनका मानना है हार्ड वर्क से कुछ भी अचीव किया जा सकता है। इसमें भी उन्होंने वही कहा है कि प्रतिभा 1% ही होती है, 99% पसीना होता है। मतलब एफर्ट्स होता है, लेबर होता है। आप क्या करते हो, कितनी मेहनत से करते हो, तभी आप सफल हो सकते हो। भले ही आपके पास कितना बड़ा भी आइडिया हो, अगर आप उसमें मेहनत नहीं कर सकते हो, आप कुछ नहीं हासिल कर सकते हो। बहुत सारे आइडियाज़ लोगों के पास बहुत बड़े बड़े रह चुके हैं, मगर उन्होंने कोशिश नहीं की, इसलिए वो फेल हो चुके हैं। लोगों के दिमाग में, जहन में, आपके माइंड में भी न जाने कितने ऐसे आइडिया होंगे जिससे आप बहुत सफल हो सकते हो, मगर आपने शायद उसके लिए उतनी मेहनत नहीं की जितने की ज़रूरत है। इस वजह से आप उसे नहीं पा सके हो। इसलिए जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में अभी भी है, उस पर काम करना शुरू करो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। फ्रेंड्स, अगले कोट में एडिसन कह रहे हैं, आई नेवर डिड अ डेज वर्क इन माई लाइफ, इट वॉज ऑल फन। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप वही करो जिसमें आपका दिल लगता है। अगर आप अपने दिल के हिसाब से, अपनी रुचि के हिसाब से आप काम करोगे, तो आपको कभी भी लगेगा ही नहीं कि आपने काम किया है। आप करते रहोगे, आपको पता नहीं चलेगा, आप सफलता
पा सकोगे। एडिसन भी वही करते थे जिनमें उनकी रुचि थी, इसलिए उन्हें कभी लगा ही नहीं उन्होंने काम किया है, जबकि वो सारा दिन ही काम करते रहते थे। उन्हें लगता था मैं फ़न कर रहा हूँ, उनका काम भी हो जा रहा है, वो अमीर भी बनते जा रहे हैं, सक्सेसफुल भी बनते जा रहे हैं, अचीवमेंट पे अचीवमेंट करते जा रहे हैं, क्योंकि वो कर रहे थे जिनमें उनकी रुचि थी। इसलिए वो उन्होंने कहा नेवर डिड अ डेज़ वर्क इन माई लाइफ। तो वही करें जिसमें आपकी रुचि है, जिसके लिए आप बने हो। वो ना करें जो लोग, समाज, सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करता है करने को। फ्रेंड्स, अगले कोट में एडिसन कह रहे हैं टू इन्वेंट यू नीड अ गुड इमेजिनेशन एंड अ पाइल ऑफ जंक। इसका मतलब यह दोस्तों की खोज करने के लिए आपको बहुत सारे इमेजिनेशन की ज़रूरत है, और उस इमेजिनेशन में से एक अच्छा इमेजिनेशन होगा। इसलिए पाइल ऑफ जंक मतलब कूड़े की ढेर में से एक अच्छा इमेजिनेशन बनता है। आपका पहला आइडिया ही सक्सेसफुल हो इस बात की कोई गारंटी नहीं। अब बहुत सारे आइडियाज़, बहुत सारे इमेजिनेशन करोगे, 500, 1000, 10, 20, 50, तो उसमें से एक दो पाँच ढंग के आइडियाज़ निकलते हैं। इसलिए अब इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। आपको हमेशा ही ड्रीम देखते रहना पड़ेगा, इमेजिनेटिव होना पड़ेगा। जिन लोगों ने ही ड्रीम किया है उन लोगों ने ही अचीव किया है। कहते हैं ख्याली पुलाव बनाते रहना चाहिए और उसके लिए कोशिश भी करते रहनी चाहिए दोस्तों। तभी उन्होंने कहा था गुड इमेजिनेशन एंड ए पाइल ऑफ जंक बहुत ज़रूरी है दोस्तों। फ्रेंड्स, अगले कोट में कह रहे हैं वो आई स्टार्ट वेयर द लास्ट मैन लेट ऑफ। इसका मतलब ये है कि वो वही शुरू करते हैं जहाँ से आखिरी इंसान ने छोड़ा था, क्योंकि आपको बहुत सारा किया कराया काम मिल जाएगा। उसके तजुर्बे से, उसकी मेहनत से जनरली हम करते करते छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उससे किया हुआ पहले का सारा एफर्ट वेस्ट होता है, बर्बाद होता है। उस जो काम हमने शुरू किया उसको अगर हम कंटिन्यू रखेंगे तो हमें उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। तो एडिशन ये कहते थे कि अगर किसी ने कुछ करते करते छोड़ रखा है और आपको पता है उसमें सफलता मिल सकती है, तो आप उस काम को कर सकते हो। उस वही से शुरू करो जिसने आखिरी इंसान ने छोड़ा था। आपको उसके तजुर्बे, उसके मेहनत से आपको सफलता मिल सकती है, आपको फ़ायदा हो सकता है, आपका समय बच सकता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट कोट में एडिसन ये समझा रहे हैं व्हेन यू हैव एग्जॉस्टेड ऑल पॉसिबिलिटीज रिमेंबर दिस यू हैवंट। इसका मतलब यह दोस्तों, हम कई बार बहुत एक काम को करते करते थक जाते हैं, हमें लगता है शायद ये नहीं हो पाएगा, हमने इसके जितने भी तरीके थे कर लिए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई उपाय, कोई ना कोई खिड़की खुली रह जाती है जिसको हमने अभी तक खोल कर नहीं देखा है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि अगर हमने कोई काम करने को चाहा है, हम करना चाहते हैं और उसमें हमने पूरे एफर्ट्स डाले हैं फिर भी ना हुआ, हमें कुछ ना कुछ कमी रह गई है, कहीं ना कहीं चूक हमसे हो रही है, अभी भी कोई ना कोई पॉसिबल रास्ता है जिसको हम अभी भी देख नहीं पा रहे। इसलिए हार मान लेने से नहीं होता है। किसी भी काम को अब तब तक करते रहो, तब तक उसमें रास्ता निकालते रहो, तब तक पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते रहो जब तक कि वो पूरा ना हो जाए। और वो पूरा हो जाएगा, अगर हमने हार नहीं माना तो वो पूरा हो ही जाता है, भले ही वो कोई भी काम हो। पॉसिबिलिटीज़ हमेशा ही होते हैं, बस हमें देखने की ज़रूरत है दोस्तों। फ्रेंड्स, अगले कोट में कह रहे हैं एडिशन अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड बाय मोस्ट पीपल बिकॉज इट इज़ ड्रेस्ड इन ओवरऑल्स एंड लुक्स लाइक वर्क। दोस्तों, ये एडिशन जो है सारे ही कोट्स में ये जरूर समझा रहे हैं कि हार्ड वर्क की क्या इंपॉर्टेंस। इसमें भी वो वही कह रहे हैं कि मोस्टली लोग हमेशा ही अपॉर्चुनिटी, अवसर इसलिए मिस कर जाते हैं कि शुरू शुरू में वो देखने में बड़ा काम सा लगता है, जबकि एक्चुअल में वो उतना होता नहीं। हम बैठे बिठाए कई बार आराम से ही सफल होना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। अगर वो काम जैसा दिख रहा है मतलब उसमें सफलता है, तभी वो काम जैसा दिख रहा है और उसमें उतनी ही अपॉर्चुनिटी है। हमें बस उसको करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ये बात तो माननी पड़ेगी, बिना काम किए आप सफल नहीं हो सकते हो। अगर किसी भी काम से ही अगर हम भाग जाएंगे तो हमें सफलता कैसे मिलेगी? अगर सफलता आगे है तो शुरू में काम होगा। बनी बनाई खीर किसी को नहीं मिलती, इसलिए सफल होने के लिए काम करना ही पड़ेगा। बहुतों ने ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिस की हैं क्योंकि वो आलस में थे। ऐसी गलती ना करें दोस्तों। फ्रेंड्स, अगले कोट में एडिसन ये समझा रहे हैं मेनी ऑफ लाइफ्स फेल्यूर आर पीपल हु डिड नॉट रियलाइज हाउ क्लोज दे वेयर टू सक्सेस व्हेन दे गिव अप। इसका मतलब यह दोस्तों, बहुत सारे लोग तब सफल हो चुके हैं कि उन्होंने इन मौके पे ही, मेन मौके पे ही काम करना छोड़ दिया है जब वो सफलता के बहुत क्लोज थे। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने जो फोटो बनाई है, स्टेयर्स पे इंसान चढ़ते चढ़ते ट्रॉफी के बिल्कुल करीब था। शायद एक दो स्टेप और लेता ही वो, उसे वो ट्रॉफी, वो जीत, वो कामयाबी, वो खुशी हासिल हो जाती, मगर उसे लगा शायद
आगे कुछ है ही नहीं, मैं बेवजह गलत रास्ते पे चल रहा हूँ और वो लौटना शुरू कर गया। आप देखोगे ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ है। कई बार हम रियलाइज़ कर पाते हैं कि हमने बहुत क्लोज जाकर किसी भी सफलता को मिस किया, कई बार हम रियलाइज़ भी नहीं कर पाते। इसलिए किसी भी कार्य को अंत तक करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सफल हो सकते हैं। जब